India, that is Bharat, is the cradle of the human race, the birthplace of the human speech, the mother of the history, grandmother of the legends, and the great grandmother of the tradition. Our most valuable and the most interactive material in the history of the man are the treasured of in India only. India has a unique culture and one of the oldest and greatest civilization of the world. It stretches from the snow-capped Himalayan in the north to the sun-drenched coastal village of the south and the humid tropical forest of the southwest coast, from the Brahmaputra fertile valley on the east to the Thar desert in the west. Diversity of 28 states and 8 union territory makes India more intricate and provide a greater fraternity to us. हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्टोपीडिया। रिपब्लिक डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस रिपब्लिक डे में चलिए भारत को देखा जाए एक दूसरा एंगल से। 2021 में भारत की पोजीशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या है, क्या चैलेंजेस है और क्या पॉजिटिविटी है। सो लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट। 2021 को डिस्कस करने से पहले देख लिया जाए 2020 का कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। 2020 का सबसे बड़ा न्यूज़ था कोविड-19 या कोरोना वायरस, जिससे खाली ह्यूमन लॉस नहीं, पूरा दुनिया का जियोपॉलिटिक्स चेंज हो चुका है। 2. यूएसए और चाइना का बीच का ट्रेड वॉर। 3. ब्रेक्सिट, मतलब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट। वेस्ट एशिया में गेम चेंजिंग डेवलपमेंट, अब्राहम एकॉर्ड, मतलब इसराइल का साथ यूएई और बहरीन का डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट। ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट का एसोसिएशन। यूएसए का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के लिए यूएसए का जो 4 बेसिक एग्रीमेंट है वो इंडिया का द्वारा साइन। 7. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में चाइना और पाकिस्तान का साथ इंडिया का बॉर्डर टेंशन। 8. यूएसए में रेजिम चेंज, जिसका चलते चाइना और यूएसए का बीच में रिलेशन का सुधार का चांस। 8. चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसमें फंडिंग और इकोनॉमिक वाइबिलिटी के चलते स्लो डाउन। 9. साउथ चाइना सी, जो साल भर न्यूज़ में रहा चाइना का एग्रेशन का चलते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द री इमर्जेंस ऑफ द क्वाड, मतलब इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान का एक इनफॉर्मल ग्रुप। कोरोना वायरस पब्लिक हेल्थ के लिए इमरजेंसी का मुद्दा बना हुआ ही है, लेकिन इसका असर वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमी में साफ साफ दिखा गया है। इसका चलते दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ, आदमी का जान गया, माइग्रेशन का इशू बना और 1979 का बाद इंडिया में पहला बार नेगेटिव में ग्रोथ हुआ और सबके सामने में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर भी सामने आया। फूड सिक्योरिटी से लेके ट्रांसपोर्ट सब कुछ कोरोना का जपेट में आ चुका। 2019 का लास्ट में नियर अबाउट 300 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डिफिसिट था यूएस का चाइना का साथ। इसका चलते डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारा ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन जैसे इंपोर्ट में टैरिफ लगाना चालू कर दिया चाइनीज़ प्रोडक्ट का ऊपर में, और इसका रिटेलिएशन में चाइना भी बहुत सारा यूएस प्रोडक्ट में टैरिफ इम्पोज कर दिया। 2020 में यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर साल भर में न्यूज़ में रहा। ब्रेक्सिट, मतलब ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से। 2016 में ब्रिटेन में जो रेफरेंडम हुआ था उसका कल्मिनेशन 31 दिसंबर 2020 में देखा गया और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का बाहर चला गया। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 28 यूरोपियन कंट्री इन्वॉल्व है और यूके इसमें 1973 में ज्वाइन किए थे। वेस्ट एशिया में अब्राहम एकॉर्ड, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन में इजराइल का साथ यूएई और बहरीन का डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट। 2020 में चाइना का एम्बिशियस जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी भयंकर गिरावट आया। री इमर्जेंस ऑफ द क्वाड। क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का बीच में, जो इंडो पैसिफिक में चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए बनाया गया है। क्वाड को एशियन नेटो का नाम में भी जाना जाता है और 2007 में शिंजो आबे इसको इनिशिएट किए थे।
इंडो पैसिफिक में बढ़ता हुआ चाइनीज इन्फ्लुएंस को देखते हुए क्वाड का री इमर्जेंस भी हो रहा है। आफ्टर 45 ईयर एलएसी में चाइना और इंडिया का बीच में फायरिंग हुआ। रोड कंस्ट्रक्शन अलोंग द एलएसी और गलवानबेरी इंसिडेंट का चलते चाइना और इंडिया का बीच का डिप्लोमेटिक रिलेशन में खराबी आया है। चलिए एक एक करके देख लिया जाए 2021 का कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क। यूएसए में पावर शिफ्ट होने का बावजूद भी दुनिया में बहुत सारा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज नहीं होने वाला है। यूरोप आज भी चाइना के साइड में टिल्टेड है और इसका प्रूफ मिलता है रिसेंटली साइंड हुआ ईयू चाइना का कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट देखने के बाद, जो रिप्लेस कर रहा है 2009 से पहले साइन हुआ 25 बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को। इस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट से चाइना को बेटर मार्केट और लेबर राइट का प्रोटेक्शन मिलने वाला है यूरोप में। यूरोप और चाइना का बीच का ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए एक कॉज ऑफ कॉन्सर्न है, क्योंकि इंडिया ग्लोबल मार्केट में चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इंडिया को अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बेचने में हेल्प हो। 2021 में चाइना और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पावर कंसोलिडेट करने वाले हैं। 2. कोरोना वायरस के बावजूद चाइना एकमात्र वर्ल्ड में ऐसी इकोनॉमी है जिसमें 2020 में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज कराया है, और ये एस्टीमेट लगाया जा रहा है 2021 में चाइना में ग्रोथ रेट डबल डिजिट टच कर सकता है। 4. इंडो पैसिफिक में चाइना का मिलिट्री दबदबा रहने वाला है। 5. रशिया का साथ चाइना का टाई और स्ट्रेंथ होते देखा जाएगा। चाइना का इंटरनल और बॉर्डर इशू को चाइना और हैवी हैंडेड पॉलिसी से हैंडल करने वाले हैं। चाइना का स्ट्रेंथ इस बात से जाहिर होता है कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर टेंशन से इंडिया का कुछ कॉन्सेशन चाइना का तरफ से नहीं मिला। लास्ट, ग्रोइंग रिलेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज द मोस्ट कॉज ऑफ कॉन्सर्न ऑफ इंडिया। 2021 का जियोपॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग लीडर से डोमिनेट होने वाला है, जैसे शी जिनपिंग, पुतिन या टर्की का एर्दोगन बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जिससे 2021 में पूरा दुनिया में डेमोक्रेसी का एक स्टैग्नेशन दिखा जाएगा। ब्रेक्सिट और जर्मन चांसलर का रिटायरमेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले नहीं करने वाला है। रशिया का इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है, क्योंकि रशिया हमेशा उसका इंटरेस्ट उसकी जो पेरिफेरी कंट्री है उसका ऊपर ही दिखाता है। मगर रशिया, चाइना, टर्की और सीरिया और ईरान का बीच में एक एक्सिस बनने वाला है, जिससे मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स बैलेंस करना इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। मगर इंडिया के लिए कुछ होप भी है, क्योंकि इंडिया ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप का पार्ट है। ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप रशिया का एक फॉरेन पॉलिसी है जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए रशिया बनाया है। ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप से रशिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कंट्री को कनेक्ट करता है, और रशिया ये भी चाहता है यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन को इंडिया, ईरान और साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करना। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप का पार्ट बनना और रशिया का साथ टाई को इम्प्रूव करना और चाइना को बैलेंस करना यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन में, रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलेटरल में और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। जियोपॉलिटिक्स इन वेस्ट एशिया। अब्राहम एकॉर्ड मतलब यूएसए का मीडिएशन में यूएई और बहरीन का साथ इजराइल का डिप्लोमेटिक टाई इस्टेब्लिशमेंट। अब्राहम एकॉर्ड के बाद वेस्ट एशिया 2 ब्लॉक में डिवाइड हो चुका है, एक सुन्नी लेड सऊदी ब्लॉक और एक शिया लेड ईरान तुर्की ब्लॉक। इस एकॉर्ड का बाद भी इजराइल का साथ ईरान का कॉन्फ्रंटेशन का चांस घटा नहीं है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा डिलेमा है इस 2 ब्लॉक में किसको सपोर्ट करे, क्योंकि इजराइल इंडिया को एंटी टेररिज्म और पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए सपोर्ट करते हैं, और 2 इंडिया ईरान का छाबाहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, उससे इंडिया को एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाएगा। छोड़ के भी सेंट्रल एशिया में ईरान और चाइना का बीच में एक 25 ईयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, जिससे चाइना और ईरान का रिलेशन और अच्छा हो जाएगा। जब अमेरिका अपना इंटरनल पॉलिटिक्स में बिजी था अपना एडमिनिस्ट्रेशन चेंज के लिए, उस टाइम हो सके ईरान अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी इंक्रीज कर लिया है। चलिए लास्ट में देख लिया जाए 2021 में इंडिया क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने वाला है। सबसे पहले तो इमीडिएट नाइबर से इंडिया का क्या प्रॉब्लम आने वाला है। चांस ऑफ 2 फ्रंट वॉर, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट का ये राय है कि इंडिया को एक साथ चाइना और पाकिस्तान का साथ भी लड़ाई करना पड़े। 2
इंडिया और चाइना का बीच में गलवान वैली में जो बॉर्डर टेंशन स्टार्ट हुआ था उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला अभी तक और स्टिल उसमें प्रॉब्लम चल ही रहा है। अफगानिस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बावजूद भी अफगान पीस टॉक में इंडिया को शामिल नहीं किया गया है। 4. इंडिया और नेपाल का रिलेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट आया है बॉर्डर टेंशन के लेके, स्पेशली काला पानी रीजन का चलते। 5. श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ कोई रिलेशन इम्प्रूवमेंट का सिंबल और एविडेंस नहीं दिख रहा है। 6. काल का दिन में इंडिया और चाइना का बीच में अगर लड़ाई होता है तो इंडिया का नाइबर चाइना को ही सपोर्ट करेगा। एक्सटेंडेड नाइबरहुड पॉलिसी 2021 में वेस्ट एशिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कौन ब्लॉक को सपोर्ट करे। दूसरी बात, यूएस का सैंक्शन ईरान का ऊपर जो लगा हुआ उसका चलते इंडिया का हमेशा ये डर रहता है जो इंडिया का ऊपर ना यूएस सैंक्शन लगा दे। सो इंडिया को बहुत टैक्टफुली इमीडिएट और एक्सटेंडेड नाइबर को हैंडल करना पड़ेगा। कुछ अदर प्रॉब्लम भी देख लिया जाए इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के लिए। सार्क और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, आज का दिन में वो डिफंक्ट होकर पड़ा हुआ है। 2. बिम्स्टेक में जो एंथुसियाज्म स्टार्टिंग में देखा गया था वो धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है। इंडिया RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से आउट हो चुका है, जिससे इंडिया का जो फ्री मार्केट मिलने वाला था और ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होने का चांस था वो भी खो दिया है। 4. एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का जो डिविडेंड गेन करना चाहिए था वो भी ठीक ठाक इंडिया ले नहीं पाया है। 5. इंडिया का जो सेंसिटिव और लॉन्ग टाइम फ्रेंड है जैसे बांग्लादेश, वियतनाम और ईरान, उसका साथ इंडिया ठीक ठाक रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाया है। बट कोई भी देश का फॉरेन पॉलिसी बहुत सारा कॉन्टेम्पोरेरी इशू को देखते हुए बनाया जाता है, जैसे किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं, क्योंकि देयर इज ए नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल रिलेशन। कोई भी देश का फॉरेन पॉलिसी में उसका सोवरेनिटी ही सुप्रीम होता है। आज हम लोग चर्चा यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर हम लोग का वीडियो आप लोग के लिए कुछ हेल्प कर रहा है तो ज़रूर हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का बीच में शेयर करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।